नमस्कार। जीएसटी में हर काम का एक प्रोसीजर अभी तक देखते आ रहे हैं। एक और छोटा-सा वीडियो, जो प्रोसीजर जीएसटी में फ़ॉलो करना है, उसमें उस प्रोसीजर में जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, नोटिस है, रिप्लाई है, इनका भी सर्विस करने के लिए एक अलग से प्रोसीजर है। इस वीडियो में वो देखेंगे कि इस सेक्शन का ज़रूरत क्या है? इस सेक्शन का होने से इस बात का अहमियत इतना ज़्यादा क्यों है? इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे ताकि ताकि टैक्स अधिकारी अपने काम में ये इसको इंक्लूड करें और समझें और फ़ॉलो करें। सेक्शन 169 साफ-साफ शब्दों में ये कहता है कि किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंस नोटिस हो, ऑर्डर हो, रिव्यू हो, रिवीजन हो, कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस जारी करने के कुछ कानूनी विधि है, मोड ऑफ सर्विस। एक है टैक्स पेयर को इन पर्सन देना या किसी को भेजते हुए टैक्स पर्सन को डायरेक्टली पहुंचाना। दूसरा है टैक्स पेयर को कुरियर के थ्रू भेजना। टैक्स पेयर को दिया जा सकता है, टैक्स पेयर के कोई जिम्मेदार एम्प्लॉई को दी जा सकती है या उनके वकील साहब को दी जा सकती है या लास्ट टैक्स पेयर के किसी फैमिली मेंबर को भी सर्विस की जा सकती है। रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजना तो कॉमन है, टैक्स अधिकारी जानते होंगे कि ये भी एक माध्यम है। रजिस्ट्रेशन लेते हुए टैक्स पेयर ने एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिया होगा, जो जीएसटी पोर्टल में रजिस्टर्ड होगा। सेक्शन 169 ये कहता है कि उस रजिस्टर्ड ईमेल में भेजने पर भी उस नोटिस या कॉरेस्पॉन्डेंस का कानूनी विधि से सर्विस माना जाएगा। तो टैक्स पेयर को चाहिए कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो है अपडेट करें और ज़रूरत पड़ने पर उसका चेंजेस भी करें और वेरीफाई करता रहे कि उस ईमेल में क्या कोई नोटिस या कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट से कहीं ईमेल से तो सर्विस हुआ है या नहीं। एक और विधि है जो जीएसटीएन पोर्टल में हर रजिस्टर्ड पर्सन का एक लॉगिन आईडी होता है। उस लॉगिन में एक टू डू जगह होता है। हाँ, आम तौर पे लॉगिन इसीलिए करते हैं कि रिटर्न फाइल करना है, लेकिन रिटर्न फाइल करने के अलावा टू डू वाले जगह में टैक्स पेयर को अपने नोटिसेस दिख जाएँगे और नोट पोर्टल में पोस्ट करने से वो भी कानूनी विधि बन जाता है। तो टैक्स पेयर जीएसटीएन का पोर्टल जो है टैक्स पेयर की सेवा में इतना आगे बढ़ने वाला है कि ये सब शुरुआत है, आगे से अपील भी ऑनलाइन होगा। आजकल के हालात देखते हुए हियरिंग भी शायद वीडियो के थ्रू ही होगा। लेकिन सर्विस का जो मामला है, वो पोर्टल में भी सर्विस हो सकता है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है। एक और प्रोविज़न है कि स्थलीय न्यूज़पेपर, लोकल पेपर में भी अगर नोटिस छप जाता है, वो भी कानूनी एक सर्विस करने का विधि माना जाता है। इन सब अ, माध्यम से सर्व करने से अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, तो एक और लास्ट ऑप्शन है, वो दीवार में चिपकाना। इसको कहते हैं अफिक्सर। रजिस्टर्ड एड्रेस पे पहुँचकर नोटिस को दीवार पे चिपकाने से वो भी एक लास्ट कानूनी विधि माना जाता है। अभी सर्विस ऑफ नोटिस में इतना इम्पोर्टेंस क्यों दी गई? अभी तक के जितने भी वीडियोस हमने देखी हुई है, प्रोसीजर के बारे में इतना एम्फसिस दिया हुआ है और एक और वीडियो है जहाँ पे अम, जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं, तत्व हैं, उसके उस टॉपिक में भी हमने देखा हुआ है कि सामने वाले को अपने पक्ष में जवाब पेश करने का एक मौका देना चाहिए और उस प्रिंसिपल के पीछे
एक रिक्वायरमेंट है कि टैक्स पेयर को नोटिस दिया जाए। नोटिस में क्या-क्या चीज़, क्या-क्या बातें इंक्लूड होनी चाहिए वो अलग से वीडियो में देखा हुआ है, लेकिन नोटिस सर्व करने से ही वो प्रोसीजर ऑफ लॉ शुरू होती है। अगर नोटिस सर्व नहीं होती तो कानूनी क्रम या प्रोसीडिंग स्थगित हो जाता है, इज नॉट इक्वल टू स्टार्टेड। ऐसे माना जाता है कि वो प्रोसीडिंग शुरू हुआ ही नहीं। तो सर्विस ऑफ नोटिस इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए एक अलग सा सेक्शन जीएसटी में मिलता है हमको। नोटिस में जब देखेंगे, नोटिस में एक रिक्वायरमेंट भी है। अगर नोटिस माना जाना चाहिए तो जहां पे फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है तो उसी फॉर्मेट में दे देनी चाहिए। 61 में हमने देखा है कि ASMT 10 नोटिस का फॉर्मेट है। 62 में देखा है ASMT 13 उसका फॉर्मेट है। उसके साथ-साथ एक समरी भी निकलेगा DRC 7 के थ्रू। तो फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये टैक्स अधिकारी अपने माइंड में रखना चाहिए। दूसरा, हर वो कॉरेस्पॉन्डेंस, हर वो कम्युनिकेशन का रेफरेंस नंबर्स का नोटिस में दाखिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कारण बताओ नोटिस दी जा रही है तो कारण बताओ नोटिस का एक नंबर होता है, उसके साथ साथ DRC 1 जो रूल 142 के अंडर एक समरी देनी चाहिए, उसका भी अलग से नंबर होता है। इस नोटिस के पीछे जो प्री नोटिस स्टेटमेंट दी जाती है DRC 1A के थ्रू, उसका भी नंबर रेफरेंस होना चाहिए। तो रेफरेंस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से पता चलता है अधिकारी को आगे जाकर के एडजुडिकेशन करने पर कि सारे जो क्रम हैं फॉलो हुए हैं या बाईपास करते हुए सीधा यहां तक टैक्स पेयर को पहुंचा दिया गया है। समरी DRC 1, DRC 7, ये सारे समरी के बारे में जो बात की उसका भी मेंशन होना जरूरी है। जिस सेक्शन के तहत ये नोटिस दी जा रही है, क्योंकि हमने देखी हुई है क्योंकि सेक्शन 73 में भी कारण बता नोटिस दिया जा सकता है और 74 में भी। तो कौन से नोटिस के क्या नियम हैं वो सेक्शन के मेंशन होने पर ही पता चलता है। तो सेक्शन का होना जरूरी है। जब सेक्शन मेंशन हो जाती है तो जाहिर है हर सेक्शन का प्रॉपर ऑफिसर अलग हो सकता है। नोटिस देने वाला ऑफिसर का जुरिस्डिक्शन बनता है या नहीं, ये भी सेक्शन के मेंशन करने पर सामने आ जाती है। एक और वीडियो में हमने बात की है कि आजकल देखने को मिल रहा है कि गलत सेक्शंस में नोटिस निकाला जा रहा है। सीधा सेक्शन 35 बुक्स अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाले सेक्शन में नोटिस निकाल दिया, शो कॉज नोटिस। इसी से सामने बात आ जाती है कि अधिकारी को जुरिस्डिक्शन का पता होनी चाहिए और अपने जो एम्पावरमेंट है, असाइनमेंट जो कमिश्नर साहब देते हैं वो लिया गया है या नहीं, ये सारे चीज जुरिस्डिक्शन के संबंधित है, वो सब सामने आ जाता है। नोटिस में ये सारे चीज का मेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नोटिस की बात करते हैं, सर्विस का मतलब क्या सिर्फ टैक्स पेयर तक पहुंचाने का माध्यम के बारे में जिक्र किया जा रहा है या कुछ और? सर्विस ऑफ नोटिस का मतलब है एक तो नोटिस कुछ जायज होना चाहिए। नोटिस कैसे जायज होता है, ऊपर के जो पॉइंट्स हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है। तो नोटिस का सर्विस का मतलब नोटिस जायज होना चाहिए, जायज नोटिस जायज सेक्शन के तहत इश्यू होनी चाहिए और उसको इश्यू करने वाला ऑफिसर वैलिड प्रॉपर ऑफिसर होनी चाहिए। तो ये सारे चीज नोटिस में लेके चलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब जीएसटी के सेक्शन 25(4) और 25(5) के अंडर डिस्टिंक्ट पर्सन का बात आती है तो डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है? मान के चलते हैं किसी का यूपी में रजिस्ट्रेशन है, एक रजिस्ट्रेशन है नोएडा में, दूसरा रजिस्ट्रेशन है कानपुर में। नोटिस अगर नोएडा वाले रजिस्टर्ड पर्सन को देना है, उस नोटिस को कानपुर वाले रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं दी जा सकती है, ये वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो जाती है। ये नोटिस ना सर्व करने के बराबर हो जाती है। तो प्रत्येक डिस्टिंक्ट पर्सन जिस पे सर्विस करना हो उसी को
ये नोटिस सर्व होनी चाहिए। अगर ये 4 चीज़ सर्विस ऑफ नोटिस में कवर्ड है, तभी ये कानूनी विधि माना जाएगा। अगर ये मिस हो जाता है, तो वो नोटिस ना सर्व करने के बराबर। टैक्स अधिकारी को चाहिए कि ये सारे चीज़ माइंड में रखे और उनके काम में हाथ बटाते हुए आपकी सेवा में ये एक छोटा-सा वीडियो हम पेश करते हैं। नमस्कार।